बिहार बिहार लाइब्रेरियन के लिए जो स्कूल में जो बिहार लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी आने वाली है, और फिलहाल अभी जो कैलेंडर जारी किया गया है पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए कुछ पद निर्धारित किया गया है, दोनों में BSc डिग्री मान्य है। उसके लिए ये बुक जो है रुक्मणी प्रकाशन का क्लास नोट्स, जिसमें 2700 थ्योरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी कराया गया है, जो कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें हम भी चेक किए। तो ये बुक अच्छा रहेगा। जो ऑफलाइन पढ़ना चाहते तो ये खरीद के इसको पढ़ सकते हैं, और इसके हिसाब से हम जो बुक में थ्योरी दिया गया है और उसको ऑब्जेक्टिव हम लाइन बाय लाइन करने वाले हैं। ठीक है। यूनिट 1 में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के आधार पर चैप्टर निर्धारित किया गया है। पुस्तकालय, परिभाषा, इतिहास एवं भूमिका। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है। और आइए स्टार्ट करते हैं। पुस्तकालय का जो शाब्दिक अर्थ है वो पुस्तक प्लस आलय है। ठीक है, अर्थात पुस्तकों का संग्रह करने का स्थान यहाँ पे दिया गया है। अगर जो भी इंपॉर्टेंट होगा उसको हम डबल रिपीट कर देंगे, जिसे पुस्तक प्लस आलय बराबर पुस्तकालय कहा जाता है। प्राचीन काल में पुस्तकालयों की भूमिका एक संग्रहालय की जैसी थी, और पुस्तकें केवल शोभा बढ़ाने के लिए थी, जो आम लोगों की पहुंच से क्या थी, बाहर थी। डॉक्टर आशा रंगनाथन ने पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र दिए, जिनमें से पहला सूत्र पुस्तकें क्या थी, उपयोग के लिए थी। यह सुनिश्चित करता है कि पुस्तकें आम लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, डॉक्टर आशा रंगनाथन ने पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र दिए। कितने सूत्र? 5 सूत्र दिए थे, जिसमें पहला सूत्र था पुस्तकें उपयोग के लिए है। यह सुनिश्चित करता है कि पुस्तकें आम लोगों तक पहुंच जाए। आधुनिक युग में सूचनाओं के विशाल साहित्य के प्रबंधन और पाठकों तक सही सूचना पहुंचाने का कार्य अत्यंत क्या था, महत्वपूर्ण हो गया था। ठीक है, पुस्तकालयों का जो इतिहास है वो 3 पार्टों में बांटा गया है: प्राचीन, मध्यकालीन और आजादी के पूर्व और आजादी के बाद तक के लिए। आइए हम देखते हैं प्राचीन काल के इतिहास से, प्राचीन काल के हिसाब से लाइब्रेरियन का इतिहास। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाणों से पता चलता है कि उस समय शिलालेखों आदि भंडारण के लिए भंडार गृह बनाए गए थे। ठीक है, चीनी यात्री इत्सिंग ने अपने लेखों में नागा अर्जुन विद्यापीठ के पुस्तकालय का उल्लेख किया है। चीनी यात्री किसने? चीनी यात्री इत्सिंग ने अपने लेखों में नागा अर्जुन विद्यापीठ के पुस्तकालय का उल्लेख किया है। इसका ईस्वी था 1671 से 1695 ईस्वी के बीच में। चीनी यात्री हैंसोंग ने भी नालंदा के प्रसिद्ध पुस्तकालय धर्मगंज का विस्तृत वर्णन किया था। चीनी यात्री हैंसोंग ने नालंदा के प्रसिद्ध पुस्तकालय धर्मगंज का विस्तृत वर्णन किया है। नालंदा पुस्तकालय में 3 भव्य इमारतें थी। नालंदा पुस्तकालय में कितनी थी? 3 भव्य इमारतें थी, जिसे रत्न सागर, रत्नौंधी और धर्मगंज के नाम से जानते हैं। बख्तियार खिलजी ने 1205 में पुस्तकालय नालंदा में जो पुस्तकालय था उसमें क्या कर दी थी? आग लगा दी थी। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने क्या किया था? 1205 में इस पुस्तकालय में आग लगा दी थी। कहीं कहीं वो क्या, कहीं कहीं ईस्वी 1193 भी दिया रहता है, जब बख्तियार खिलजी ने आग लगा दी थी। अब आइए मध्यकाल के लाइब्रेरी के इतिहास के बारे में देखते हैं क्या करा है। मुगल शासकों ने पुस्तकालयों के विकास पर जोर दिया। लगभग हर राजा के महल में एक निजी पुस्तकालय होता। उस टाइम में, मध्यकाल के टाइम में, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में शाही ग्रंथालय स्थापित की थी। किसने की थी? अकबर ने फतेहपुर सीकरी में शाही ग्रंथालय स्थापित की थी। इसे ही अकबर के साम्राज्य का इंपीरियल ग्रंथालय कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इंपीरियल ग्रंथालय कहा जाता था। बाबर और हुमायूं भी पुस्तकालय प्रेमी थे। बाबर और हुमायूं भी क्या थे? पुस्तकालय प्रेमी थे। हुमायूं की जो मृत्यु हो गई थी वो पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। बाबर और हुमायूं भी क्या थे? पुस्तक प्रेमी थे।
और हुमायूं की मृत्यु भी पुस्तकालय की सीढ़ियों से फिसलकर हो गई थी। ठीक है। अकबर के कार्यकाल में पुस्तकों का एक अलग विभाग बनाया गया था, जिसके निर्देशक को नाजिम कहा जाता था। अकबर के कार्यकाल में पुस्तकों का एक अलग विभाग बनाया गया था, जिसके निर्देशक को क्या कहा जाता था? नाजिम कहा जाता था। ठीक है। आजादी के पूर्व के बारे में देखिए क्या दिया गया है इसमें। 15वीं सदी में प्रेस मशीन के आविष्कार से पुस्तकों एवं पत्रिकाओं के प्रकाशन पर भारी वृद्धि हुई। 15वीं शताब्दी में प्रेस मशीन के आविष्कार में पुस्तकों और पत्रिकाओं के प्रकाशन में वृद्धि हुई। अंग्रेजों के शासनकाल में इंपीरियल सार्वजनिक पुस्तकालय, कोनीमरा पब्लिक लाइब्रेरी जो कि मद्रास में है, और एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी मुंबई में है, जैसे पुस्तकालयों की स्थापना हुई। अंग्रेजों के शासनकाल में इंपीरियल सार्वजनिक पुस्तकालय, कोनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी मद्रास में है, और एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी जो मुंबई में है, जैसे पुस्तकालयों की क्या की स्थापना हुई। शुरुआत में ये पुस्तकालय केवल विशिष्ट व्यक्तियों तक सीमित थे। ठीक है। लेकिन 1930 में इन्हें आम जनता के लिए खोल दिया गया। क्या कर दिया गया? इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया। अब आजादी के बाद का देखिए क्या है इसमें। स्वतंत्रता के बाद शैक्षणिक संस्था और सार्वजनिक पुस्तकालयों का तेजी से विकास हुआ। स्वतंत्रता के बाद शैक्षणिक संस्था और सार्वजनिक पुस्तकालयों का तेजी से विकास हुआ। अब इधर देखते हैं क्या है। राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित होने से विकास तेजी से होना स्टार्ट हो गया। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना 1948 में की गई, एस आर रंगनाथन की अध्यक्षता में। ठीक है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना 1948 में डॉक्टर एस आर रंगनाथन की अध्यक्षता में की गई। इस आयोग में अनुशंसा की गई कि विश्वविद्यालय के कुल बजट का 6.25 यहाँ पे दिया 6.25 या 40 रुपया प्रति छात्र पुस्तकालय पर खर्च किया जाना चाहिए। ठीक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने 1957 में डॉक्टर एस आर रंगनाथन की अध्यक्षता में पुस्तकालय समिति की स्थापना की। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे यूजीसी कहते हैं, 1957 में डॉक्टर एस आर रंगनाथन की अध्यक्षता में पुस्तकालय समिति की क्या की स्थापना की। ठीक है। भारत सरकार ने 1957 में केपी सिन्हा की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति का गठन किया, जो सार्वजनिक पुस्तकालय पुस्तकों के स्थिर भंडार का उल्लेख किया गया। 1964 से 66 में कोठारी आयोग की स्थापना की गई, जिसने पुस्तकालयों के आधुनिकीकरण के लिए अधिक अनुदान की सिफारिश की। इसमें कुल बजट जो है 6.5% देने की क्या की अनुशंसा की गई। प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में 1991 में इनफ्लिबनेट की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य शैक्षणिक पुस्तकालयों का विकास करना था। जिसका क्या उद्देश्य था? शैक्षणिक पुस्तकालयों का विकास करना। पुस्तकालय की जो परिभाषा है यहाँ पे दिया गया है। पुस्तकालय शब्द लाइब्रेरी का हिंदी रूपांतरण है। पुस्तकालय जो शब्द है अंग्रेजी शब्द लाइब्रेरी का हिंदी रूपांतरण है, जो लैटिन भाषा के लीबर से आया है। लीबर से ही लाइब्रेरियन बना है। लिब्रारिया का अर्थ हाउस ऑफ बुक है। इसमें यहाँ पे दिया गया है लिब्रारिया का अर्थ हाउस ऑफ बुक है। कई देशों जैसे फ्रांस, बेल्जियम आदि में लाइब्रेरी के स्थान पर बिब्लियोथेक शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार पुस्तकालय एवं सार्वजनिक संस्थान जिसका कार्य पुस्तकों के संग्रह की देखभाल करना और उसके क्या यहाँ पे उसको उसके पाठकों की आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराना है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन के अनुसार पुस्तकालय एक सार्वजनिक संस्था
यह स्थापना है जिसका कार्य पुस्तकों के संग्रह की देखभाल व रख रखाव करना तथा व्यवस्था कर पाठकों को नियमित पाठ के रूप में बदलने का कार्य करना है। ये आशा रंगनाथन के अनुसार कहा गया है, यानी कि उसकी रंगनाथन का बताया गया शब्द है। पुस्तकालयों की परिभाषा भूमिका सार्वजनिक पुस्तकालय के रूप में ये ग्रामीण समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे किसानों को नई तकनीक की जानकारी देना, महिलाओं को स्वास्थ्य और पालन पोषण के बारे में शिक्षित करना। ये प्रौढ़ शिक्षा के प्रचार प्रसार में सहायक है। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक पुस्तकालय खोलने के लिए प्रोत्साहन दिया गया। शैक्षणिक पुस्तकालयों के रूप में ये पुस्तकालय छात्रों में अध्ययन की रुचि बढ़ाते हैं और शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाते हैं। ये पाठ्यक्रम के अलावा भी अन्य पाठ्य सामग्री प्रदान करते हैं, जिससे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो सके। विशिष्ट पुस्तकालय के रूप में देखा जाए तो ये अनुसंधान, चिकित्सा, उद्योग और व्यापार के विकास से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और किसी विशिष्ट समूह की सूचना आवश्यकताओं को पूरा करता है। मनोरंजन के क्षेत्र में देखा जाए तो पुस्तकालय मनोरंजन और हास्य व्यंग्य की पुस्तकें उपलब्ध कराकर ज्ञान के साथ साथ मनोरंजन भी प्रदान करते हैं। सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण में पुस्तकालय दुर्लभ प्रलेखों और पांडुलिपियों का डिजिटलाइजेशन जैसी नई तकनीकी के माध्यम से संरक्षण करते हैं। सूचना प्रसारण के क्षेत्र में पुस्तकालय अपनी संग्रहित सूचनाओं को पुस्तक प्रदर्शनी जैसे विस्तार कार्यक्रमों के माध्यम से पाठकों तक पहुंचाते हैं। देखते हैं इसमें और हो क्या। अब इसमें इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम सूत्र क्या था? इसमें जो इसका आंसर है वो बी है, पुस्तक के उपयोग के लिए। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई? तो लीवर से हुई है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का क्या नाम था? तो इसमें दिया है धर्मगंज। ठीक है। नालंदा पुस्तकालय को किस शासक ने 1205 में आग लगा दी थी? तो बख्तियार खिलजी ने। इंपीरियल ग्रंथालय की स्थापना किस शासक ने की थी? अकबर। किस शासक ने की थी? अकबर ने की थी। अकबर के कार्यकाल में पुस्तकों के महकमे के निर्देशक को क्या कहा जाता था? तो अभी थोड़ी देर पहले थे नाजिम। 6 का ए। ठीक है। 7 नंबर है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने 1957 में किसकी अध्यक्षता में पुस्तकालय समिति की स्थापना की थी? तो किसकी अध्यक्षता में की थी? तो डी एस.आर. रंगनाथन की अध्यक्षता में की थी। कोठारी आयोग की स्थापना किस अवधि में हुई थी? 1964 से 66। नागार्जुन विद्यापीठ के पुस्तकालय का वर्णन किस चीनी यात्री ने अपने लेख में किया था? नागार्जुन का बात चल रहा है तो इत्सिंग होगा। क्या होगा? इत्सिंग। सूचना व ग्रंथालय नेटवर्क इनफिनिट की स्थापना प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में कब की गई थी? तो 10 का क्या हो जाएगा? सी 1991 में। किस मुगल सम्राट की मौत पुस्तकालय की सीढ़ियों से फिसलकर हो गई थी? ये हर कंपटीशन वाले को पता है, वो था हुमायूं।
सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास में किस फाउंडेशन का सराहनीय योगदान रहा? तो क्या है 12 सी, राजाराम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। ठीक है। पुस्तकालय का शाब्दिक अर्थ क्या है? ये तो पहला ही क्वेश्चन है, पहला ही थ्योरी का पहला लाइन। पुस्तकालय का घर, पुस्तकालय पुस्तकों का आलय, सॉरी सी नंबर है पुस्तकों का आलय। 14 नंबर देखते हैं क्या है। प्राचीन काल में पुस्तकालय का स्वरूप एवं भूमिका किसके रूप में थी? तो एक संग्रहालय के रूप में थी। ठीक है, बी नंबर होगा 14 का बी। कौन मेरा पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो डी नंबर, कहाँ? मद्रास में। किस आयोग ने सिफारिश की थी कि विकासशील विभाग के लिए अपने पुस्तकालयों के गठन एवं आधुनिक बनाने के लिए अधिक अनुदान दिया जाना चाहिए? ये 16 का बी है, कोठारी आयोग। ठीक है। CAS तथा SDI का पूरा नाम जो शोधार्थियों को नवीन सूचनाएं प्रदान करती है। ठीक है, इसका है करेंट अवेयरनेस सर्विस तथा सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। 17 का ए है। ठीक है। उद्योग एवं व्यापार की ज्ञान परक सूचनाएं देना किस प्रकार के पुस्तकालय का कार्य है? तो इस स्पेशल लाइब्रेरी मतलब इस विशिष्ट पुस्तकालय का। ठीक है। प्राचीन प्रलेखों में पांडुलिपियों को वर्तमान तथा भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखने के लिए किस नवीन तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो बी डिजिटलाइजेशन। जलाउद्दीन खिलजी ने अपने शाही पुस्तकालय का पुस्तकालय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया था? तो ए अमीर खुसरो से नियुक्त किया था, अमीर खुसरो को। किस चीनी यात्री ने नालंदा पुस्तकालय धर्मगंज की विस्तार पूर्वक वर्णन किया था? क्या होना चाहिए? 21 का बी हैंसॉ। ठीक है। नालंदा पुस्तकालय की 3 बड़ी इमारतों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? तो इसमें 22 का जो आंसर दिया गया है इसमें डी दिया गया है, रत्नरंजक। 22 का डी रत्नरंजक दिया गया है। 23 गांवों में सार्वजनिक पुस्तकालय खुलने के पीछे मुख्य कारण क्या है? तो 23 का इसमें बी दिया है, राजाराम मोहन राय फाउंडेशन। ठीक है, बी नंबर। कई देशों में लाइब्रेरी के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग प्रचलन में है? तो 24 का ए दिया है, बिब्लियोथेक। ठीक है। आशा रंगनाथन के अनुसार पुस्तकालय का एक अतिरिक्त कार्य और नियमित पाठकों की नियमित पाठक बनाना है ताकि क्या हो सके? इसमें 25 का दिया है बी, पुस्तकों का अधिकतम उपयोग हो सके। यही इसका इसे थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों लाइन बाय लाइन करा दिए। ठीक है। जो भी इसमें अगर गलती तो नहीं होना चाहिए, कई का ऑब्जेक्टिव तो एक